मैंने किया है कि जो मेरे समण विद्यार्थी हैं, जो बेंच के पीछे बैठते हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं होती है, ये अपने आप में एक पिछड़ा समझ रहता है, संकुचित रहता है, उनको आगे वाले बेंच की तरफ लाने की कोशिश पक्की करी है। दूसरा, बाय द वे, हम समझते हैं कि उनको उठा करके आगे बैठाया जाए तो वहां तौहीन भी होती है। हमने और मैंने अपनी कुर्सी को ही उधर रख लिया जहां लाइन प्रथम शुरू होती है, जहां वो बच्चा प्रथम पहला बन जाता है। उस बच्चे को हमने ये किया है कि जिसका संकुचित हिचक मन में है, लाइब्रेरी में उसको पुस्तक देने का कार्य करना है और किया है। उससे उस पुस्तक पढ़ी जितनी भी है उसमें से प्रश्न करने का प्रश्न किया है, क्योंकि जो सिलेबस की बुक है उससे वो ज्यादा प्रभावित रहता है, बोझ समझा हुआ होता है। उसके अलावा इस तरीके से हमने उसको मदद करनी है और करी है, उसके दिमाग को बड़ा बनाया है। ऐसे भी शिक्षक मिले हैं जिन दूसरे शिक्षक ने ये कहना पड़ा मुझे भी और मेरे जैसों को भी। ऐसे उदाहरण बहुत होंगे जो मैं ना करके हम सबके लिए होता है यूज, कि ये बच्चा आपका साथी आपके समाज का होशियार है, अगर इसको ये चीज मिल जाए तो मैथमेटिक्स में ये आगे जा सकता है, ये चीज इसमें होशियार है, इसको इस लाइन में दाखला मिल जाए तो अच्छा हो सकता है। ये लड़की गुड़िया +2 की है, इतनी क्लास की है, ये बहुत गरीब घर की है, अगर इसको कोई अपना ले, आप में से आपका परिवार कोई हो, तो घर का बंदा बन सकती है और ये आगे तक बड़ा ऑफिसर बन सकती है। तो इस टाइप के हमने अनुभव देखे हैं और निभाने की कोशिश करी है। तो उनको आगे लाना है, उनको बुक पुस्तक जो भी है देने की कोशिश करनी है। उसकी एक समय की फीस या कोई मदद हो जाए तो उस समय को वो निकाल करके भविष्य को खुला मंच में ला सकता है और लाया है। मैं अपने लिए ना कह के हरिओम सर जितने भी शिक्षक हैं, मैं मेरे दम से कह सकता हूँ, सभी ने पता नहीं कई हजार रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए करके, और बहुत मतलब 5-10 हजार रुपए में हमने मदद की हुई होगी सभी हम समण शिक्षकों ने, अगर उनको समण की भावना रही है तो। दूसरा, बच्चा नहीं आ पाता है स्कूल में, उसके घर की परिस्थिति का जायजा हमने लेना है, पता लगाना है उसको। जिस समय जो चीजें सरकारी चीज मिलती थी उसमें कोताही ना हो, कोई मेरा दूसरा साथी उसको सुविधा मिलने में, चाहे वो स्टाइफंड है, चाहे वो नाम की एब्सेंट की या किसी प्रकार की उसको परेशानी आ रही है, उसमें हमने देखा है उसको सीधे रास्ते ला करके, घर से ला करके रेगुलर बनाया है। और जो हमारी लड़कियां हैं, गुड़िया हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी, वो भी अगर स्कूल से या किसी संस्था से, शिक्षा की संस्था से घर की जाने की इच्छा रखती हैं, हमने उसके पेरेंट्स को फोन करना है और किया है, क्या बच्ची को छुट्टी दी जाए या नहीं दी जाए, क्या परेशानी। उनकी झूठ या संकुचित जो मन की बात है वो पेरेंट्स से बात करने पर दूर हो जाती है और वो शिक्षा के लिए रेगुलर हो जाती हैं लड़कियां भी। और बताया जाता है कि हाँ इसको छुट्टी की अवस्था है, हाँ इसको छुट्टी की अवस्था नहीं है, क्योंकि बाहर जब छुट्टी होती है स्कूल से या किसी संस्था से, तब भी रास्ते की कोताही, रास्ते की परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं। तो हम समन शिक्षकों का ये कर्तव्य बन जाता है और किया है कि या तो लड़कियों को पहले 5 मिनट छुट्टी करी जाए या लड़कों की, और उसमें भी कहीं ना कहीं वॉलेंटियर के रूप में हम उनको ड्यूटी लगाएं, ताकि अगले दिन हमें उसके बारे में जो गलती ना हो सुधारा जा सके। ऐसा करना है, किया भी है। जहां तक कई बार हमने देखा है कि फीस गलती से ये बोलकर ले ली जाती है कि चलो आपकी फीस लगती तो नहीं, पता नहीं बोर्ड परीक्षा में या किसी परीक्षा में जरूरत पड़ जाए फिर बाद में नहीं ला सकते हैं,
वो फीस रख ली जाती है, उनको वापस दिलवाने में भी मदद करी है और करनी चाहिए। और भी बहुत सारी इतनी अच्छी बातें हैं जो हम उनके लिए कर सकते हैं, और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमारे साथी ने बताया कि सामने या पीछे से भी हम उनकी जो मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। तो कई बार अगर इस बात का खुलासा हो जाता है तो सुनने में आया है और भुगता है कि ये टीचर तो इनका है, इनकी ज्यादा मदद कर रहा है, और वो परेशानियां टीचर को हमें भी झेलनी पड़ी हैं। क्योंकि अगर हमने इनको आगे लाना है, शिक्षक विद ने हमारे समण बच्चों को, तो ये परेशानियां पहले तो ज्यादा हुई थी, अब मीडिया बहुत ज्यादा है तो जल्दी उजागर हो जाती है। इन चीजों से भी जूझना है और जूझे हैं। तो कई सारी मैंने बातें बताई जो और सबसे बड़ी समस्या अभी ये कर दी है नए युग ने कि ये जो नई पॉलिसी जो है 20 की लगाई है, नई शिक्षा नीति, ये बहुत ही खराब है, बहुत ही बेकार है, जिसमें एक बच्चा कुछ भी ना सीखे तो भी प्रमोट करता जाए, और वो 8वीं 10वीं में एक पीपल की तरह बड़ा बरगद बन जाता है तो वापिस मुड़ के नहीं आ सकता, उसको नहीं सिखाया जा सकता। ये भी एक बाधा है। तो इसके लेवल पर हमने स्वयं ही उस बच्चे को, हमारे समण बच्चे को, अगर उसकी जो क्वालिटी है उसको अपने लेवल पर संभालनी है और करनी है, तब हम सब युवा या शिक्षाविद हमारे युवाओं को भ्रमित होने से, दूर जाने से, पिछड़े रहने से रोक सकते हैं। बाकी हमारे साथी ने बताई नशाखोरी या दूसरे के उसमें जाल में फंस जाना, ये हमारी ही ड्यूटी बनती है और बनाई भी है कि उनको रोकें, चाहे उनका बैग बस्ते को चेक करें, उसमें क्या है, उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है, उसमें नशे की चीज तो नहीं है। ये हमें बहुत देखने को मिलती रही हैं, उन पर ध्यान देना है जो मैंने अनुभव किया। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर गलत कहा गया हो तो संग क्षमा करे, संगं नमामि संगं नमामि संगं नमामि।